राम राम। कई बार हम अपने अहंकार के मद में, अपने घमंड में कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिसका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि कभी भी अहंकार या अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी जंगल में एक पीपल का बहुत ही घना वृक्ष था। उसके साथ में ही एक आम का घना वृक्ष था। उस जंगल में बहुत सारी मधुमक्खियां आई, उनको अपना छत्ता बनाना था और वो किसी घने वृक्ष की तलाश में थी। उन्होंने पीपल के वृक्ष से निवेदन किया कि क्या हम आपकी एक शाखा पर अपना छत्ता बना लें, क्योंकि आपकी शाखा बहुत ही मजबूत है और इस पर हम आराम से रह लेंगे। पीपल ने कहा, जाओ यहां से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे तंग करे। उसके साथ वाले आम के पेड़ ने कहा, भाई जब वो तुम्हारी शाखा पर अपना छत्ता बनाना चाहती हैं तो तुम बनाने क्यों नहीं देते, बनाने दो। पीपल ने कहा, तुमको इतना ही दर्द आ रहा है इनका, तो तुम अपनी किसी शाखा को दे दो ताकि ये छत्ता बना सके। तो आम के वृक्ष ने मधुमक्खियों से कहा कि आप मेरी किसी शाखा पर अपना छत्ता बना लीजिए। मधुमक्खियों ने आम के वृक्ष का धन्यवाद किया और वहां छत्ता बना लिया। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद लक्कड़हारे जंगल में आ गए। अब जंगल में आए, उन्होंने आम का वृक्ष देखा, कुल्हाड़ी लेकर आम के वृक्ष के नीचे आए। उन्होंने कहा, बहुत ही घना वृक्ष है, इसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी, इसी को काटते हैं। ऊपर मधुमक्खियों ने देखा कि आम के वृक्ष को कोई काटने लगा है। नीचे से व्यक्ति ने मधुमक्खियों का छत्ता देखा। उसने कहा, इस वृक्ष को मत काटो, क्योंकि इस वृक्ष के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता है। अगर वो आ गई तो हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। इसकी जगह किसी दूसरे वृक्ष को काटते हैं। उन्होंने देखा, उसके बिल्कुल सामने पीपल का घना वृक्ष था। उन्होंने कहा, इस वृक्ष पर कोई मधुमक्खियां भी नहीं हैं, चलो इसी को काटते हैं। अब पीपल जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आम के वृक्ष ने मधुमक्खियों से निवेदन किया कि पीपल को बचाओ। मधुमक्खियों ने कहा, उसने हमें रहने का स्थान नहीं दिया था तो हम उसे क्यों बचाएं। तो आम के वृक्ष ने कहा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसको बचाओ। मधुमक्खियां उन शिकारियों पर, उन लक्कड़हारों पर टूट पड़ी और वो लक्कड़हारे जंगल छोड़कर भाग गए। पीपल के वृक्ष ने मधुमक्खियों के आगे हाथ जोड़े कि आपने मेरे प्राण बचाए, मुझे बचा लिया। मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमारा मत करो, आम के वृक्ष का करो जिन्होंने आपको बचाया है। ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये बताती है कि अहंकार के नशे में हम इतना चूर हो जाते हैं, ये सोचते ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं आने वाले कल में उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए अपने जीवन में अहंकार को स्थान मत दो, स्वाभिमान रखो, लेकिन अभिमान मत रखो। प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ, तभी देखो आप विनम्र होंगे, क्योंकि जितना फल वाला वृक्ष होता है वो सदैव नीचे को झुका रहता है, और जो सूखा पेड़ होता है जिस पे कोई फल नहीं होता वो हमेशा अकड़ में रहता है। आप भी फल वाले तरु बनिए और नम्र बनिए, विनम्र बनिए, प्रभु का नाम लीजिए, प्यार से जिए और खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। राम राम, जय श्री राम।